नमस्कार। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। कई बार हमारी किस्मत ऐसे लगता है कि बंद हो गई है, पूरी तरह से बंद। कोई रास्ता ऐसे लगता है हमारे लिए खुला ही नहीं है। हार मानने लग जाते हैं। बिल्कुल हार नहीं माननी है, क्योंकि कुछ ऐसी रेमेडीज, कुछ ऐसे उपाय होते हैं जो आपके लिए स्वयं रास्ता बनाने लगते हैं। कई बार हमें धन नहीं आता, हमें लगता है कि अब तो हमारी जिंदगी पता नहीं कैसे चलेगी। काम नहीं मिलता है तो मुश्किल लगने लगती है। काम छूट जाता है तो मुश्किल लगने लगती है। घर के अंदर कई सारे ऐसे काम होते हैं जो हमें लगता है होने चाहिए बट नहीं होते हैं। कई बार बच्चों की शादी नहीं हो पाती, बच्चों को एजुकेशन नहीं दे पाते, कोई किसी तरीके का भी काम बन ही नहीं पाता। हर तरह से हाथ पैर आप मार चुके होते हैं, लेकिन आपके कार्य नहीं बनते। ऐसी कौन सी बांध लग गई होती है कि आपका कोई भी काम नहीं बनता है। मेहनत आप पूरी करते हैं, मेहनत में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद आपका कोई कार्य नहीं बनता है। पहले तो धन आने में मुश्किल लगती है कि धन नहीं आ रहा, धन नहीं आ रहा। अगर आ जाता है तो ऐसे लगता है पता नहीं किन फालतू की चीजों पर निकल गया है। और दूसरी बात, कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों ने आपसे ही मदद ली होती है, आप ही से पैसा लिया होता है, लेकिन आप ही का पैसा लौटाने को तैयार नहीं है। तो हर तरीके से जब चारों तरफ से आपको लगता है कि हर रास्ता बंद हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको ये उपाय करना चाहिए। हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हार किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं होती है। किसी के भी कुछ भी करने से दूसरों को कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो ये आपकी अपनी दिक्कत होती है कि हम दूसरों के चलते खुद परेशानी में आ जाते हैं, बेवजह सोच सच के बेवजह परेशानियों में गिर जाते हैं और हम डिप्रेशन के शिकार होने लगते हैं कि ये काम होना नहीं, तुम्हारा तो होना ही नहीं है। हमने ही सोच लिया। क्यों सोचा आपने? क्यों नेगेटिविटी इतनी ज्यादा आपने अपने पास क्रिएट कर ली है? आजकल कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। हमारी तो साइंस ने भी इतनी तरक्की कर रही है कि बड़ी से बड़ी बीमारियों के सोल्यूशन निकल चुके हैं। तो ये छोटी छोटी समस्याएं, धन नहीं आना, काम नहीं मिलना, या फिर काम छूट जाना, या फिर कोई परेशान करने लग गया, आपके रास्ते बंद हो रहे हैं कि बच्चों की शादी नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग पा रही है, नौकरी छूट गई है, बिजनेस बंद हो रहा है, तो ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं लगती है। कई बार आगे बड़ी समस्याएं और भी होती हैं, बट हम छोटी समस्याओं में भी हार मान लेते हैं। हार नहीं माननी आपने, क्योंकि रेमेडीज हैं, उपाय हैं। आपने लगातार 8 शुक्रवार ये उपाय करना है। ध्यान रखिएगा, एक भी शुक्रवार आपने मिस नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि मेरे बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, अगर आपको लगता है कि मैंने तो बहुत मुश्किल से नौकरी पाई थी लेकिन नौकरी छूट गई, मुझे बहुत मुश्किल से मैंने अपना बिजनेस खोला था, कैसे आपने किस तरीके से वो सारी मेहनत का पैसा, या फिर यूं कहें कि अगर आपने उधार उठाया हुआ पैसा भी लगा करके अगर आपने छोटा बड़ा जो भी बिजनेस खोला था, लेकिन उसके बावजूद अब आपको लगता है कि अब रास्ता बंद हो रहा है, अब ना बिजनेस चल रहा है, नौकरी में तरक्की नहीं हो रही, नौकरी छूटने का डर लग रहा है, कुछ लोगों की छूट चुकी है, तो आपने ये उपाय जरूर करना है। बंद किस्मत का दरवाजा खुलता है, लेकिन खोलने वाले के लिए हिम्मत चाहिए होती है। जल्दी हम डिमोरलाइज हो जाते हैं, जल्दी हार मान लेते हैं, इसीलिए हमारे लिए समस्याएं बड़ी हो जाती हैं। क्योंकि समस्या इतनी बढ़ जाती है, हमारी जो परेशानी है वो ही हमारी समस्याओं को बढ़ा देती है। शुक्रवार के दिन आपने, ये पहला शुक्रवार आपका शुक्ल पक्ष का होना चाहिए, यानी आपने जब इस उपाय की रेमेडी शुरू करनी है, जो पहला शुक्रवार हो वो आपका शुक्ल पक्ष का ही होना चाहिए। ध्यान रखिएगा इस चीज को। 8 ताले लेने आपने, 8 ताले, और वो ताले आपने एक एक करके पूजा स्थान पर चढ़ाने हैं। घर से आपने बंद करना है उस ताले को, यानी वो उसका मुख आगे से खुला हुआ नहीं होना चाहिए। बंद किया हुआ ताला पैकेट में से निकाल देना है। बंद किया हुआ ताले पे सबसे पहले आपने थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव करना है। उसके ऊपर आपने हल्दी और केसर से तिलक लगाना है, और वो ताला ले जाना है आपने किसी भी धार्मिक स्थल में जाकर के, उस ताले को ले जाना है, वहां रखना है और ताला
खोल करके आ जाना है। ये पहले शुक्रवार का उपाय है। दूसरे शुक्रवार आपने फिर से उपाय करना है, लेकिन ताले को तो गंगा जल का ही छिड़काव करना है, लेकिन उसके ऊपर हल्दी केसर नहीं, आपने उसके ऊपर तिलक लगाना है रोली के साथ, यानी लाल रंग का सिंदूर, उससे तिलक लगाना है। अगेन सेम सिचुएशन करनी है कि आपने ताला ले जाना है और तीर्थ अपने धार्मिक स्थल पर ले जाना है, वहां जाकर के उस ताले को खोल के फिर से आ जाना है। थर्ड शुक्रवार, तीसरा शुक्रवार। वीडियो अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो तो ध्यान रखिएगा, वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा। कोई भी मिस्टेक आपने किसी भी तरीके से नहीं करनी है। तीसरी बार आपने ताला ले जाना है, गंगा जल का छिड़काव करना है, कोई तिलक नहीं लगाना है, लेकिन आपने ये ताला ले जाना है, वहां जाकर के ताले को खोल देना है। चौथा शुक्रवार, अब चौथे शुक्रवार में आपने क्या करना है कि जब आप ये ताला ले जा रहे हैं, गंगा जल का छिड़काव हर बार करना है आपने ताले के ऊपर, चाबी के ऊपर, ताले के ऊपर, लेकिन जब आप ले जा रहे हैं, जैसे ही आप धार्मिक स्थल के दहलीज पर पहुंचेंगे, वहां ताला खोल देना है और अंदर जाकर के उस ताले को फिर से चढ़ा देना, यानी रख देना वहां पे। आप मिडल में आधे पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, जहां आपकी किस्मत साथ देगी। अगले शुक्रवार, उसके अगले पांचवा शुक्रवार, आपने ताले को फिर से गंगा जल का छिड़काव करना है और उस ताले के जो डंडी होती है, उस ताले की डंडी पर आपने लाल मोली जो होती है, लाल धागा, कलावा, वो थोड़ा सा टुकड़ा बांध करके फिर आपने उसको ले जाना है और अगेन आपने पूजा स्थान पर जाकर के उस ताले को खोल देना है। 5 हो गए। छठा शुक्रवार, आप ध्यान दीजिएगा, कोई भी चीज गलत नहीं करनी है, ध्यान दीजिएगा इसका। छठा शुक्रवार आपने ताला फिर से गंगा जल से छिड़काव करना है और आपने पूजा स्थान पर ले जाने से पहले उसमें पीले रंग का धागा बांधना है, वही डंडी के ऊपर ही धागा बांधना है और उसे ले जा करके आपने पूजा स्थान पर जा करके उस ताले को खोल देना है। 7वां शुक्रवार, 7th शुक्रवार, आपने फिर गंगा जल का छिड़काव करके जो नया ताला, जो 7वें नंबर का ताला खोलना है, आपने घर से ही ताला खोल करके ले जाना है और वहां जाकर के चढ़ा करके आना है। अब आया 8वां शुक्रवार। 8वें शुक्रवार में भी आपने गंगा जल का छिड़काव करना है, ताला घर में ही खोलना है, उसके ऊपर आपने हल्दी और केसर का छिड़काव करना है, यानी गीला किया हुआ थोड़ा सा छींटा कर देना है और उसे आपने घर में ही खोल देना है। तो वहां जाकर के आपने पूजा स्थान पे उस ताले को खुला ही चढ़ा देना है। यकीन मानिए आपकी किस्मत खुल जाएगी, जितने हर्डल्स आपकी जिंदगी के होंगे सारे रिमूव हो जाएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा आपकी तरक्की को, हर परेशानी आपकी खत्म हो जाएगी। ये उपाय आपने जरूर करना है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। फिर जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।